हेलो स्टूडेंट। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे हम एक बेहतर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। मैंने मास्टर प्लान में बताया कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने मैथ्स की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो उसी सीरीज में आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम कैसे हमारे मैथ्स का बेस है। इसके बिना हम मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। नंबर सिस्टम मैथ्स में एक ऐसा नोटेशन है जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। ये जो है एक ऐसा रूल्स है और सिंबल है जिससे कि हम लोग क्वांटिटी या फिर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अलग अलग नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट होता है। जैसे कि यहाँ हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग डेसिमल सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम। इसमें हम लोग नंबर्स को पढ़ने का तरीका समझेंगे। सबसे पहले कोई भी हमारे पास नंबर आता है, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग पीरियड्स में। जैसे कि वंस है, थाउजेंड्स है, लैक्स है और करोड़ है। इसमें हम लोग देखेंगे प्लेसेस के बारे में। जैसे वंस में हमारे पास कितने डिजिट होते हैं? 3 डिजिट्स होते हैं। इसमें वंस होता है, टेंस होता है और हंड्रेड्स डिजिट होता है। वंस में एक नंबर होता है, ठीक है। टेंस में हमारे पास 10, यहाँ पे कितने डिजिट होगा? 2 डिजिट होगा। और 100 में 3, मतलब 100 न्यूमेरिकल वैल्यूज होता है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं 3। वैसे ही सिमिलरली 1000 प्लेस पे होता है 1000 और 10,000। 1000 में 1000 और 10,000 में 40 और 1000 में 3 zeros होता है। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट होते हैं 1000 पे 4 डिजिट और 10,000 पे टोटल डिजिट होता है 5 डिजिट। उसके बाद आते हैं हम लोग लैक्स पे। लैक्स में हमारे पास टोटल 5 0 और 1 होता है, मतलब टोटल हो गया 6 नंबर ऑफ डिजिट्स। 10 लैक्स में टोटल नंबर ऑफ डिजिट होता है 7। सिमिलरली करोड़ में हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट होता है 8। ये है हमारा इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम के बारे में। इसमें होता है वंस, थाउजेंड, मिलियंस एंड बिलियंस। जैसे वंस में यहाँ वैसे ही होगा जैसे हमारे इंडियन सिस्टम में होता है वंस, टेंस और 100। इसमें भी वंस में 1 डिजिट होता है, टेंस में 2 डिजिट होता है और हंड्रेड्स में 3 डिजिट्स होता है। थाउजेंड में होता है हमारा 4 डिजिट, 10,000 में 5 डिजिट और 100,000 में 6 डिजिट्स। मिलियंस में हमारा होता है 7 डिजिट, 10 मिलियंस में होता है 8 डिजिट और 100 मिलियंस में होता है 9 डिजिट। बिलियंस में होता है 10 डिजिट, 10 बिलियंस में होता है 11 डिजिट और 100 बिलियंस में होता है 12 डिजिट। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल।
जैसे हमने अभी इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ा और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ा, इसमें हम लोग जानेंगे कि फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर आर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नंबर हमने लिया है, इस नंबर पे अगर मैं देखूं फेस वैल्यू, तो जो नंबर है वही उसका फेस वैल्यू हो जाएगा। और अगर हम लोग प्लेस वैल्यू की बात करें तो जितने डिजिट है और जो उनका प्लेस है, जैसे यहाँ पे 2 का प्लेस है 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 का प्लेस है 10, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का प्लेस है 100 प्लेस, तो वहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 का प्लेस है यहाँ पे 1000 प्लेस, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 4 का प्लेस है यहाँ पे 10,000, तो हम लोग यहाँ पे 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो हमारा प्लेस वैल्यू हो जाएगा। आगे हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या है। तो हम लोग जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि फेस वैल्यू का मतलब होता है जिस डिजिट के बारे में पूछा गया है उस डिजिट को हम लोग को लेना है। तो यहाँ हम लोग अगर 5 की बात करें तो फेस वैल्यू हो जाएगा इस पूरे नंबर में 5। और प्लेस वैल्यू की बात करें तो 5 कौन से प्लेस पे है, 1, 10, 100 और 1000। तो यहाँ पे ये हो गया तो आपका 5000। तो 5000 हमारा प्लेस वैल्यू है और 5 हमारा फेस वैल्यू हो गया। अब इसमें हम लोग डिफरेंस निकालेंगे 5000 माइनस 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4995। ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ नंबर, यहाँ पे कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर इन मैथमेटिक्स ईच विथ इट्स ओन यूनिक प्रॉपर्टी। हर एक टाइप्स के नंबर का अपना खुद का यूनिक प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इसमें से कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ नंबर है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, जो नॉर्मली हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जब हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, किसी ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पे काउंटिंग नंबर का यूज़ करते हैं। काउंटिंग नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर का सेट होता है जो कि 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। इसमें हम लोग काउंटिंग नंबर को लिखते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद आते हैं हम लोग होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स होता है नेचुरल नंबर के जैसे, बस इसमें हम लोग 0 को इंक्लूड कर देते हैं। 0 जैसे ही हम लोग इंक्लूड करेंगे तो ये बन जाएगा होल नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग आगे समझ लेते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स आर अ सेट ऑफ होल नंबर एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। देखिए यहाँ पे इंटीजर में जितने भी हमने अभी तक पढ़ा, मतलब जितने भी नंबर्स हमने पढ़े, उस सारे नंबर्स को इंक्लूड करेंगे और उस नंबर के साथ साथ हम लोग उसके नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करेंगे। जैसे एक नंबर लाइन में 0 से राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड
सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। वैसे ही हम लोग इंटीजर्स में इन सारे नंबर स्केल में जितने भी नंबर्स होंगे, ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये सारे इंटीजर्स कहलाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग p/q मतलब एक फ्रैक्शन नंबर में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें ध्यान देना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होगा मतलब q, उसमें कभी भी हम लोग जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 1/2 -3 0.75 0.0003 या फिर 0.333, ये हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव और होल नंबर, ये सारे हमारे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। जैसे यहाँ इर्रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते। यहाँ पे q जो है जीरो के इक्वल नहीं होता, मतलब हम लोग अगर q को जीरो के इक्वल लिखेंगे तो ये बन जाएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, इसलिए हम लोग q को कभी भी जीरो के इक्वल नहीं लेते। तो यहाँ इरेशनल का नंबर्स का डेफिनेशन हम लोग एक बार रीड करेंगे। Irrational number are those number which cannot be expressed as a fraction. मीन्स इरेशनल नंबर को कभी भी हम लोग फ्रैक्शनल के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसमें जो नंबर होता है वो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होता है। इट मीन्स इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो ये कंटिन्यू डिवाइड होते जाएगा, मतलब इसका क्वेश्चन कुछ ना कुछ आते जाएगा, इसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। उसके बाद हम लोग आते हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स जो होता है इसमें हम लोग जितने भी रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर्स होते हैं, ये सारे नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। जैसे एक नंबर लाइन होता है, उसमें हम लोग जितने पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, इंटीजर है, फ्रैक्शन है, इन सब को हम लोग उसमें शो कर सकते हैं, तो ये कहलाते हैं रियल नंबर। इसमें हम लोग जितने भी वेराइटी ऑफ डेसिमल्स होगा, फ्रैक्शंस होगा, इंटीजर्स होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, सारे नंबर्स को हम लोग इंक्लूड करके इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। तो जितना अभी तक हमने पढ़ा उसको हम लोग समराइज करेंगे। यहाँ हम लोग पढ़े नेचुरल नंबर्स के बारे में, जिसको हम लोग शो करते हैं 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक। होल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर के साथ जब हम लोग जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो वो बन जाएगा होल नंबर्स। इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ा कि होल नंबर के साथ साथ अगर हम लोग उसके नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर ले तो वो बन जाता है इंटीजर्स। उसके बाद हमने पढ़ा रैशनल नंबर्स के बारे में, जिसमें हम लोग फ्रैक्शन और इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ा। इरेशनल नंबर्स जिसमें हमने नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में पढ़ा, जिसको हम लोग कंटिन्यू अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वो कभी भी रिमाइंडर शो नहीं करता और कंटिन्यू डिवाइड होते जाता है। उसका जो कोसेंट होगा वो एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करता, वो कंटिन्यू डिवाइड होते जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा रियल नंबर्स के बारे में। जितने भी
पॉसिबल पॉइंट्स होते हैं नंबर लाइन में, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, जिसको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या डेसिमल नंबर हो, सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ये सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर ट्री के बारे में और LCM SCF के बारे में।